वाइटल चाय बनाने वाले ईस्टर्न प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने ये कार भेज रखी है। आज इसका दूसरा सेमीफाइनल है। अगले प्रोग्राम में ये कार जीतने वाला जीत लेगा। आज दूसरा सेमीफाइनल है और जो जीतेगा वो फाइनल में चला जाएगा और अगले प्रोग्राम में कार का फैसला हो जाएगा। वाइटल चाय के मेहमानों को चाय भी पिलवा दें। ये चाय खास तौर पर मैं घर से बनवा के लाता हूं। मैं कैंटीनों का एतबार नहीं करता, इसलिए बेधड़क हो के पीजिए और मुझे बताइएगा कि कैसी है चाय। मजे की है सर। मजे की? अच्छा। दुनिया की बेहतरीन चाय की पत्तियों के ब्लेंड से जो दे भरपूर मजा। अब मिले आपको वाइटल चाय के नए पैक में। हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। वाइटल चाय के नए पैक में हर घूंट में वही महक, खुशबू और ताजगी लिए। वाइटल, एक नई सुबह का आगाज। सुहेल अहमद और बेगम साहिबा, आपसे मेरा पहला सवाल है कि पाकिस्तान में कुल कितने फीसद लोग ग्रेजुएट हैं? 27%, 27%। आपने फरमाया 27%। अल्लाह करे वो वक्त भी आ जाए। इस वक्त पाकिस्तान में कमो बेश 4% लोग ग्रेजुएट हैं। 19 करोड़ का मुल्क है, 4% लोग हैं ग्रेजुएट। गलती हुई जी। आपकी तरफ आता हूं जी। दूसरा सवाल, मोहम्मद नईम और बेगम साहिबा, वाइटल चाय के मेहमान, उस जानवर का नाम बताएं जो 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे सोता है। चमगादड़। हाथी। गलती हो गई जी। एडवर्ड गिबन ने सल्तनते रोमा का उरूजो जवाल यह किताब कितने अरसे में लिखी? दुनिया की मशहूर किताबों में से एक किताब है सल्तनते रोमा का उरूजो जवाल। 3 साल। नहीं जी। गिबन ने यह किताब 20 साल में लिखी जी। 20 ईयर। गलती हो गई जी। कोई नंबर नहीं अभी तक आपने हासिल किया। मोहम्मद नईम और बेगम साहिबा, मीनारे पाकिस्तान की ऊंचाई कितनी है? 110 फीट। आपने कहा 110 फीट। यह है 194 फीट 6 इंच। मीनारे पाकिस्तान, जहां करारदाद पाकिस्तान पास की गई थी 1940 में, वहां जो मीनार बना हुआ है वो 194 फुट 6 इंच बुलंद है। गलती हो गई। वाइटल चाय के मेहमान ये बताएं कि पार्टीशन प्लान का ऐलान कब हुआ था? 1941, 1941। 3 जून 1947 को जी। गलती हो गई जी। वाइटल चाय के मेहमान, तीसरा सवाल आपसे। पाकिस्तान की पहली खातून चांसलर, उनका नाम बता दें। बेगम नवाजिश। बेगम राना लियाकत अली खान पाकिस्तान की पहली चांसलर हुई। ये याद रहे कि जो गवर्नर होता है वो यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है। तो बेगम राना सिंध की गवर्नर थी और लिहाजा वो पाकिस्तान की पहली चांसलर ठहरी। उसके बाद भी कनीज फातिमा भी, शायद कनीज फातिमा ही नाम है उनका, वो भी चांसलर रही थी जी। बहरहाल गलती हुई जी। अगर कोई औरत भी जंगल में सोने का थाल उछालती जाए तो किसी की मजाल नहीं कि उसे टेढ़ी निगाह से देखे
بتائیے ملا عبد القادر بدایونی کی یہ رائے کس مسلمان حکمران کے بارے میں ہے؟ محمد بن قاسم. یہ تھا جی شیر شاہ سوری. اور اگر کہیں شیر شاہ سوری جس کو مغل دور میں صرف 4 سال حکومت کے ملے، اگر کہیں ہمایوں سے وہ شکست نہ کھا جاتا اور شیر شاہ سوری ہی ہندوستان کا بادشاہ رہتا تو یقین جانے کہ آج ہماری آپ کی تاریخ کچھ اور ہوتی، جغرافیہ کچھ اور ہوتا. غلطی. جلال الدین محمد اکبر کے نئے مذہب دین الہی کے خلاف سب سے پہلے کس شخصیت نے حق کی آواز بلند کی؟ مجدد الف ثانی نے. حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ، جنہیں شیخ احمد سرہندی بھی کہا جاتا ہے. جواب درست مانتا ہوں. 50 نمبر ہوئے آپ کے جی. سہیل صاحب تشریف لائیں. 25 نمبر 25. ستر نمبر 70. جی یہ تو چانس گیا جی. تشریف لائیں جی. چلیں گھوم رہا ہے. 13 نمبر. پینتیس 35. کدھر 31. 31. پھر 31 نمبر. سہیل احمد اور بیگم صاحبہ آپ کے 195 نمبر تھے. 195. اور آپ نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا تھا. محمد نعیم اور بیگم صاحبہ آپ کے 50 نمبر سوالوں کی طرف سے تھے. ایک جواب دیا تھا لیکن بورڈ پر آپ پیچھے رہ گئے. آپ کے نمبر ہیں 195 اور آپ کے نمبر ہیں 160. تو آج وائٹل چائے کا دوسرا سیمی فائنل جیتنے والے ہیں سہیل احمد اور بیگم صاحبہ. مجھے افسوس ہے کہ چند نمبروں سے آپ پیچھے رہ گئے. بہرحال وائٹل چائے بنانے والوں نے آپ کے لیے اپنے تحفے، کیش اور کتاب یہ آپ کے لیے بھیجے ہیں. آپ سیمی فائنل تک تو آئے لیکن اس کے بعد ان کی قسمت ذرا تیز تھی. 100 پہ مار دیا انہوں نے. بہرحال دل چھوٹا نہ کیجیے گا، کھیل تو کھیل ہی ہوتا ہے جی. آپ کے لیے بھی وائٹل کے اپنے تحفے ہیں، پھول ہیں اور کیش کتاب ہے جی. فریش پیور دیسی گھی، قدرت کا بہترین تحفہ. 100% خالص دیسی گھی، فریش پیور، سب کے لیے مفید. فریش پیور دیسی گھی بنانے والے آج پہلی بار آئے ہیں تو چلیے دیسی گھی کا مسئلہ ہے تو پہلے تو ایک انعام اس دوست کے لیے اس وقت اس ہال میں جو سب سے موٹا مہمان ہو. اب ووٹ آپ نے دینا ہے جی، دیکھ بھال کے، سوچ سمجھ کے. جن کا خیال ہے کہ آپ کہاں بیٹھے تھے؟ وہاں. آپ کے تو محلے والوں نے بھی آپ کو ووٹ نہیں دیا. ان کے ووٹ. اچھا ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. آپ کے ووٹ.
लिए मैंने खास एक डिब्बा रखा था, घी ही दें। एक वो सब ये किताब है पढ़ने के लिए और इसमें है घी खाने के लिए। जी सवाल है कि दौरान हज हाजियों के लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ने को इस्तिलाहन क्या कहा जाता है? तलबिया। तलबिया। जवाब दुरुस्त है जी। लाहौर तो दरियाए रावी के किनारे आबाद है, ये बताएं कि बगदाद किस दरिया के किनारे आबाद है? दरियाए दजला। दरियाए दजला। फ्रेश प्योर देसी घी के मेहमान आपसे पूछ रहा हूं कि वो कौन से गैर मुस्लिम चीफ जस्टिस थे जो वजीर कानून के ओहदे पर भी फाइज रहे? और जी जस्टिस ए.आर. कॉर्नेलियस। जस्टिस ए.आर. कॉर्नेलियस ये पाकिस्तान में चीफ जस्टिस भी रहे और वजीर कानून भी रहे और ये गैर मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे। जवाब दुरुस्त है जी। फ्रेश प्योर देसी घी की मेहमान आपसे सवाल, इस्लामी सवाल आ पड़ा, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो 61 हिजरी में शहीद हुए, ये कौन सा सने ईसवी था? 680। अक्टूबर 680 ईस्वी। जवाब दुरुस्त है। प्योर देसी घी बनाने वालों की तरफ से उनके इनामात, कैश और किताब आप चारों दोस्तों के सामने हैं। बिस्मिल्लाह। मास्टर पेंट्स बनाने वालों ने ये वॉशिंग मशीन भेजी है, इसमें इनाम का हकदार वो जोड़ा होगा जो नया नवीला जोड़ा होगा। जी जी कब शादी हुई खैर से? 23 अक्टूबर 2011। 23 अक्टूबर 2011। 21 अक्टूबर 2011। 30 अक्टूबर 10वां महीना 2011। 30 अक्टूबर ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ अक्टूबर 10वां ही महीना ਹੁੰਦਾ है। अच्छा 30 अक्टूबर 2011। जी 4 मार्च 2011। 4 मार्च 2011। 29 अक्टूबर 2011। 29 अक्टूबर 2011। 29 अक्टूबर 2011। आप मोहल्लेदार हैं दो? हाँ ये भी 29 अक्टूबर। 30 अक्टूबर। 30 अक्टूबर। जी 15 अक्टूबर। 1800। 15 अक्टूबर 2011। 15 अक्टूबर 2011। 9 अक्टूबर 2011। 9 अक्टूबर 2011। 8 अक्टूबर 2011। 28 अक्टूबर। 28 अक्टूबर 2011। 17 अप्रैल 2011। 17 अप्रैल 2011। 18 सितंबर 2011। 18 सितंबर 2011। अक्टूबर 2011। 9 अक्टूबर 2011। बड़ा लिश्के है, वाह जी वाह। 23 अक्टूबर 2011। 23 अक्टूबर 2011। 30 अक्टूबर 2011 वाले मेहमान, दोनों एक ही तारीख है, आप जरा ठहरें। लाइए निकाह नामा। दिया नहीं हूँ, कारी साहब ने दिया नहीं। लो निकाह नामा ही कोल कोई नहीं। ओ भाई निकाह नामा है?
मास्टर पेंट्स, टोकन के बगैर पेंट्स बनाने वाले इदारे मास्टर पेंट्स ने आपके लिए तोहफा भेजा था। इसमें वॉशिंग मशीन है। ये आपको शादी का तोहफा मास्टर पेंट्स की तरफ से मुबारक हो। आपको फूल भी मुबारक हो। अल्लाह आप सबको खुशियां दे, अच्छी जिंदगी गुजारें आप, और मेरी दुआएं आप सबके साथ, इनाम आपके साथ। प्रोग्राम खत्म हो तो ये लेकर जाना। बहुत शुक्रिया। जी, मोटरसाइकिल है मरहबा जो शानदार बनाने वालों की तरफ से। आज इसका पहला सेमीफाइनल है और मरहबा जो शानदार बनाने वाले अपना पैगाम देते हैं। मरहबा जोशांदा, फ्लू, नजला, जुकाम और खांसी का मौसर इलाज कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा। मरहबा जोशांदा है तो ना रहेगा फ्लू और ना मिलेगी छुट्टी। मरहबा जोशांदा, नजला, जुकाम, फ्लू की छुट्टी। जी सलीना, आपसे सवाल है कि अल्लामा इकबाल के मजार पर कुल कितनी रकम सर्फ हुई? 1 लाख। उस जमाने का 1938 में अल्लामा इकबाल का इंतकाल होता है, तो उनका मजार जो बनाया गया, राजपूताना से सुर्ख पत्थर भी मंगवाया गया, ये है, सारे खर्च अखराजात 1 लाख रुपए में। बीवी ने बाजार जाते हुए अपने शौहर से कहा कि लगे हाथों जरा सोडियम क्लोराइड लेते आइएगा। शौहर क्या लाएगा? नमक। नमक का साइंसी नाम सोडियम क्लोराइड है। जवाब दुरुस्त है जी। पेशावर का मौजूदा नाम किस मुगल हुक्मरान ने रखा? अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। मरहबा जो शानदार बनाने वालों की तरफ से मोटरसाइकिल भेजा हुआ है और आपसे सवाल है कि 17, 18, 19, 20 शाबान सूबा सिंध, आपके जहन में किन सूफी बुजुर्ग का नाम आता है? हजरत लाल शहबाज कलंदर। हजरत सैयद उस्मान शाह बुखारी मरवंदी शहबाज कलंदर। जवाब दुरुस्त है जी। मरहबा जो शानदार का मुकाबला बराबर जा रहा है। मोटरसाइकिल का पहला सेमीफाइनल है। ये बताएं सलीना कि मुर्दा जिस्म पानी पर तैरता है जबकि जिंदा जिस्म डूब जाता है, ऐसा नहीं कर सकता ता देर के उसे तैरना ना आता हो। क्या वजह होती है? क्योंकि उसमें गैस भर जाती है। मुर्दा जिस्म में गैसेस भर जाती हैं जिनकी वजह से वो सतह आप पर आकर तैरना शुरू कर देता है। जवाब दुरुस्त है जी। हरफे साकिन किन हरूफ को कहते हैं? जिन अल्फाज पे आके रुका जाता है। हरफे साकिन वो होते हैं जिन हरूफ पर, जिन हरफों पर एराब ना हो। ये जेर, जबर, पेश, तशदीद, मद, ये सब हरूफ मुतहर्रिक हैं और जिन पर ये जेर, जबर, पेश यानी आराब ना हो उन्हें हरफे साकिन कहा जाता है। एक गलती हुई जी। सलीना साहिबा, सवाल यह है कि रकबे के लिहाज से सबसे छोटा इस्लामी मुल्क मालदीव है। ये बताइए आबादी के लिहाज से सबसे छोटा मुल्क कौन सा है? मालदीव ही है। मालदीव ही सबसे छोटा मुल्क है और इसकी आबादी कमोबेश 3 लाख के करीब है जी। रकबे के लिहाज से इस्लामी मुल्कों में और आबादी के लिहाज से इस्लामी मुल्कों में मालदीव सबसे छोटा मुल्क है। जवाब दुरुस्त है जी। मुदस्सर मकबूल, नामवर मुसव्विर उस्ताद अला बख्श
1895 में वजीराबाद में पैदा हुए? हाँ या ना? नहीं। कहां पैदा हुए थे? वजीराबाद में ही पैदा हुए थे। हाँ कह देते तो जवाब दुरुस्त था जी। मशहूर मुसव्विर उस्ताद अला बख्श, ग्रेट मुसव्विर जिन्हें कहें, वो वजीराबाद में पैदा हुए थे जी। आपसे आखिरी सवाल है सलीना, मरहबा जोशांदा बनाने वालों का मोटरसाइकिल पहला सेमीफाइनल, पानी और खुराक के बगैर इंसान कम से कम 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। ये बताएं कि ज्यादा से ज्यादा कितने दिनों तक खुराक ना मिलने पर जिंदा रह सकता है? 21 दिन तक। 21 दिन। ये आपको सारे ही हिफज हैं सवाल? 21 दिन तक जी। शाबाश। मुदस्सिर, आपसे सवाल आखिरी। दाग देहलवी उर्दू शायरी में इकबाल के उस्ताद रहे, बताइए उनकी पहली मुलाकात कहां हुई? इब्तिदा में अल्लामा इकबाल ने अपना कलाम दाग देहलवी से इस्लाह लेते थे। उसके बाद दाग देहलवी ने कहा कि साहब अब आपको इस्लाह की जरूरत नहीं है, और ये सिलसिला खत्म हो गया। दोनों की कभी मुलाकात नहीं हुई थी, खतो किताबत से ही ये वो इस्लाह देते थे, ये इस्लाह लेते थे, जब तक भी ये सिलसिला रहा, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं कभी हुई थी जी। गलती जी। मरहबा जोशांदा का खात्मा, नज़ला, जुकाम और फ्लू, ये अब सिरप में भी दस्तयाब है। सलीना, आपको जाती तौर पर शाबाश देता हूं कि आपने माशाल्लाह कोई गलती नहीं की और सब सवालों के सही जवाब दिए, और आप मरहबा की तरफ से भेजा हुआ मोटरसाइकिल का पहला सेमीफाइनल आपने जीत लिया जी। मरहबा के तोहफे, कैश और किताब, आप आगे तो नहीं जा सके लेकिन ये आपके लिए, और मरहबा के तोहफे ये भी आपके लिए, कैश किताब भी है, और ये सिरप में भी, ये बोतल भी शरबत की। बिस्मिल्लाह। ख़वातीन हज़रात, अब मैं आपकी मुलाकात अपने एक ऐसे मेहमान से करवा रहा हूं जिनको चेहरे से तो शायद आप ना पहचाने, उनके नजदीकी दोस्त अहबाब तो पहचानते होंगे, लेकिन वो चेहरे के लोग नहीं हैं। उनका काम उनका तारुफ है, और ये मेरा दोस्त पाकिस्तान टेलीविजन का एक ऐसा सरमाया जो पिछले चंद दिनों में अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके रिटायर हुआ, और मेरा उनका साथ कमोबेश 22 साल का रहा। जो काम उनका है वो उसके बारे में कुछ सवालात उनसे पूछते हैं और उनको हंसी खुशी रुखसत करते हैं। मेरा जी चाहता है कि जिस शख्स ने पाकिस्तान टेलीविजन की गोया पाकिस्तान की इतनी खिदमत की है, उसका इस्तकबाल अपनी नशस्तों से खड़े होकर किया जाए। हमारे आर्ट डायरेक्टर हफीजुर रहमान डार। जनाब हफीजुर रहमान डार, आप हमारे मेहमान हैं। फेस फ्रेश क्रीम बनाने वाले शाहीन कॉस्मेटिक्स के। शाहीन कॉस्मेटिक्स अपना पैगाम देते हैं। मेरी दिलकशी तुम्हीं से है।
बज़्म तारिक अजीज में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। बहुत शुक्रिया। और आपसे ये पूछना है कि पाकिस्तान टेलीविजन में आपने कितने बरस गुजारे? 32 साल हो गए जी मुझे ये काम करते हुए। 32 बरस आपने पाकिस्तान टेलीविजन की खिदमत की है। जी हाँ। अब आप आराम कर रहे हैं इंशाल्लाह। नीलाम घर को 31 साल हो गए हैं जी। जी सर। इसके सेट कितने बहुत से लगे? आपका मेरा साथ नीलाम घर में कितना है? सर मुझे 24 साल हो गए इस प्रोग्राम का सेट लगाते हुए, और आज इत्तेफाक की बात है कि मेरा बेटा यहाँ आया हुआ है, और ये उस वक्त पैदा नहीं हुआ था जब मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था। आज ये माशाल्लाह 24 वर्ष का हो गया है और इसने MBA क्लियर कर लिया है। जरा माशाल्लाह खड़े तो हों। आपने बाकायदा कहीं से इसकी तरबियत हासिल की थी या किसी वर्कशॉप से ऐसे ही उठ के आ गए? ऐसे उठ के नहीं इंसान, मैंने पाकिस्तान के सबसे मशहूर अदारे नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से 1976 में मैंने पास किया था, फिर मैं यहाँ आया था। सेट डिजाइन करते हुए जी आप किन किन चीजों का ख्याल रखते हैं? पहली तो बात यह है कि जो क्विज प्रोग्राम होता है उसके सेट किसी और तरह के होने चाहिए और होते हैं। म्यूज़िक का प्रोग्राम के सेट और किस्म के होते हैं, उसमें म्यूज़िक का अंग होना चाहिए। ड्रामे के सेट इंटायरली डिफरेंट होते हैं, उनका सेट किसी और तरह का होता है। ये अपने अपने अंदाज होते हैं, जो उसका स्क्रिप्ट कहता है उस स्क्रिप्ट के लिहाज से हम ड्रामा करते हैं। और क्विज प्रोग्राम में ऐसा होना चाहिए कि ये पता चले कि ये क्विज प्रोग्राम हो रहा है। पाकिस्तान टेलीविजन ने जितने डिज़ाइनर पैदा किए, जिन डिज़ाइनर्स का नाम बड़े एहतराम से लिया जाएगा, उनमें आपका नाम शामिल है। मैं आपको अब एक आज़ाद ज़िंदगी जो गुजारेंगे आप, उसकी पेशगी मुबारकबाद देता हूं और आपकी सेहत सलामती और अच्छी ज़िंदगी की दुआ आपको देता हूं। बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। आप हमारे मेहमान हैं फेस फ्रेश क्रीम बनाने वाले शाहीन कॉस्मेटिक्स के। उन्होंने आपके लिए तोहफे भेजे हैं, ये आपके साथ जाएंगे। ये फूल तो मुरझा जाएंगे लेकिन किताब जिंदा रहेगी। ये आपको याद दिलाती रहेगी कि आप कभी बज़्म तारिक अजीज में भी आए थे जी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत जी। अब मेरे एक मेहमान तशरीफ लाते हैं, मियां मोहम्मद साहब, और हीर और सूफियाना कलाम गाने में इनका कम मुकाबला कोई कर सकेगा। ये मेहमान हैं सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी बनाने वालों के। सूफी सोप अपना पैगाम देते हैं। दिन ब दिन बेहतर से बेहतर। सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी, रंगीन कपड़ों के रंग निखारे, सफेद कपड़ों से चमके तारे। दिन ब दिन बेहतर से बेहतर। सूफी सोप स्पेशल क्वालिटी। सही वाला 100 का 200 तो